राम मंदिर मामले में ट्रस्ट की तरफ से 3 घंटे बैठक चली और बैठक के बाद ये कहा गया कि अब जो है चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट के कामों से दूर रहेंगे। उन दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया ट्रस्ट की तरफ से। 3 घंटे बैठक के बाद एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में 3 लोगों को शामिल किया गया। इसके अलावा इस 3 घंटे के बैठक में एक और ऐलान किया गया और वो ऐलान ये कि अब चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन जो पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं, वो यहाँ पर अब जो है चंपत राय की जगह सचिव पद का कमान ट्रस्ट के अंदर संभालेंगे। लेकिन जो खबर इस कमेटी के अंदर से, इस बैठक के अंदर से निकल कर आई, जो सबसे बड़ी थी वो ये कि अब कमेटी ने ये डिसाइड किया है, उस ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया है, ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने डिसाइड किया है कि चंपत राय अब किसी भी राम मंदिर के मामले में दखल अंदाजी नहीं देंगे तब तक जब तक पूरा मामला दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। अब उनसे वो पद भी छीन लिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसे जो है ट्रस्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। आप पहले ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कुछ कहा उसे सुनिए, उसके बाद हम इस पूरे मामले को इत्मीनान से आपको बताएंगे। हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है वो अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है, पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है, उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए और इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है। दोस्तों, राम मंदिर को लेकर आज 3 घंटे बैठक चली। राम मंदिर में जो घोटाले हुए, जो धांधलियां हुई, जो पैसे चोरी हुए, दान पेटी में से जो पैसे गायब हो गए, उन सब को लेकर 3 घंटे राम मंदिर परिसर के अंदर बैठक चली। इस बैठक में कई सारे ऐलान किए गए, कई सारी बातों पर सहमति बनाई गई। एक बात पर और सहमति बनी कि अगली बैठक 26 जुलाई को होगी। 26 जुलाई को जब एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी उसके बाद दोबारा बैठक होगी। उस बैठक में फिर से डिसाइड होगा, फिर से तय किया जाएगा कि अब किस किस को कमेटी से बाहर करना और कितने लोग इस पाप में शामिल है और कितने लोगों ने राम मंदिर के अंदर
धांधली करने का काम किया है। इन सभी चीज़ों की जब फाइलें एसआईटी के ज़रिए सौंप दी जाएंगी, सामने आ जाएंगी, कमेटी के अंदर जो लोग हैं वो लोग जब पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेंगे, उसमें जो नाम आएंगे उस पर 26 जुलाई को जो अगली बैठक होगी उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब अनिल मिश्रा, चंपत राय राम मंदिर से दूर रहेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि हो सकता है इन दोनों पर, चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर तक दर्ज हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई ठोस सबूत मिलता है, कोई तस्वीर निकल कर आती है सीसीटीवी की, जिससे ये साबित हो जाता है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर ये जो घोटालेबाजी, जो धांधलेबाजी हुई है राम मंदिर के अंदर, राम भक्तों के आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत, कानून के तहत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अब कृष्ण मोहन को यहाँ पर राम मंदिर का जो सचिव पद है उसका कमान दे दिया गया है, यानी चंपत राय की जो जिम्मेदारी है वो कृष्ण मोहन के हाथों में सौंप दी गई है ट्रस्ट के मेंबर की तरफ से। इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष हैं, जब बैठक खत्म हुई, 3 घंटे तक जब बैठक चली, तो उन्होंने कहा कि ये जो घटना है इसने तमाम राम भक्तों की भक्ति को आहत किया है, उनकी आस्था को आहत किया है, लोगों के विश्वास को खत्म करने का काम किया। बैठक के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उनके आंखों से आंसू भी निकलते हुए दिखाई दिए, वो रोते हुए भी दिखाई दिए। साथ में लोगों ने ये भी कहा, लोगों ने ये भी पूछा कि अगर चंपत राय या अनिल मिश्रा दोषी पाए जाते हैं तो क्या केवल उनका इस्तीफा ही होगा या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी? तो उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई होगी। इससे पहले जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को पत्र भी लिखा जा चुका था। जो अध्यक्ष हैं राम मंदिर के, उनकी तरफ से उन्होंने पत्र लिखा और बाकायदा अपील की कि इस मामले में जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये बैठक से पहले की तस्वीर थी। बैठक जब होना था तो ये पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को मंदिर से दूर रखा जाएगा और दोनों ही मंदिर से दूर हो गए। अब 26 तारीख को जो दोबारा बैठक होगी, उस बैठक में इस बात पर पूरी तरीके से चर्चा होगी कि मंदिर के अंदर अब जो नए तरीके से कमेटी बनाई जाएगी, जो नए लोग आएंगे वो किस तरीके से काम होंगे, जिसमें 2-3 बातों पर मंथन हुआ। एक ये कि अब जो एक ड्रेस कोड बनेगा, पैसों की गिनती नीचे बैठकर की जाएगी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि कुछ लोग मोजे में रखकर पैसे लेकर चले जा रहे हैं, कुछ लोग जो है कपड़ों में रखकर पैसे लेकर चले जा रहे थे, कुछ लोग बाथरूम के रास्ते लेकर चले जा रहे थे। अब इन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगाने के लिए एक ड्रेस कोड राम मंदिर के भीतर अप्लाई करने की भी बात की गई है उन लोगों के लिए जो राम मंदिर में काम करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा के ऊपर कोई और कार्रवाई होगी अगर वो पूरी तरीके से दोषी पाए जाते हैं? तो अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।